हेलो एवरीवन। मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी रहेंगे या किसी निश्चित अवधि से होते आ रहे होंगे। इनकी पहचान इस प्रकार से होती है मित्रों। हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय ये शब्द आते हैं: से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी आदि। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा इसके वाक्य कैसे होते हैं हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही होगी, वे 5 वर्षों से काम कर रहे होंगे, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे। परिभाषा, पहचान और इसके उदाहरण। इसके बाद में हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य कैसे बनेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी जोड़ा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर का प्रयोग होगा, या तो सिंस का या फॉर का, फिर टाइम। एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से ये बनते हैं वाक्य। आई सब्जेक्ट है, विल ये आई गया, हैव बीन नहीं रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, इसके आईएनजी जुड़ गया, स्टडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए समय है तो समय आ गया। ऑब्जेक्ट होता था, पहले ऑब्जेक्ट आता, फिर बाद में समय आता। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही होगी। इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी: शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही होगी। सिंस का प्रयोग इसलिए आया है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, निश्चित समय का पता लग रहा है, मॉर्निंग सुबह से। इसमें घंटे, ये घंटों का पता नहीं लग रहा है, तो जो 2 घंटे वो कब से, इसलिए यहाँ फोर का प्रयोग हुआ है। इसमें मॉर्निंग यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, निश्चित रूप से किसी समय का पता लग रहा है। मॉर्निंग सब जानते हैं सुबह होती है, तो सुबह से तो निश्चित जो पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, इसलिए इससे सिंस का प्रयोग होगा। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। वे 5 वर्षों से काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं मित्रों? सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगी, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। विल और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। वे 5 वर्षों से काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जुड़ेगी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, फिर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे? देख लीजिए, सबसे पहले विल आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर हैव बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, उसमें आईएनजी जोड़ते स्टडिंग हो गया फॉर 2 hours। क्या वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही होगी? विल शी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही होगी? विल शी
have been waiting since morning? Will they have been working for 5 years? क्या वे 5 वर्षों से काम कर रहे होंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का मिक्स होता है। विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या एनजे लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर का प्रयोग होगा, टाइम, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे? विल, देख लीजिए, विल आ गया, फिर सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद में नॉट, हैव बीन, यानी कि सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, और सबसे पहले आएगा ना विल यू, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी? विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वे 5 वर्षों से काम नहीं कर रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years? इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा, पहचान और चारों प्रकार के वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, चारों प्रकार के वाक्यों को हमने बनाना सीखा और इसका अध्ययन किया। अब इसमें परफेक्शन लाने के लिए, पूर्णता लाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आइए मित्रों, अभ्यास कर लेते हैं, बनाते हैं हम। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे? Will you have been studying for 2 hours? क्या तुम will you have been studying for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे? क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे? Will you not have been studying for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे? Will you not have been studying for 2 hours? इस प्रकार से हमने अभ्यास भी पूरा किया। सभी प्रकार से आज हमने इसका अच्छा अध्ययन किया। अब आपकी बारी है, आपको इसको खूब पढ़ना है, इसके खूब वाक्य बनाना है। आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। अभ्यास आपको ही करना है, आपको पक्का सीखना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभ्यास हमेशा, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट। बाय बाय, थैंक यू।